नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त हो गए। तो आज एक नई दिन, नई सुबह और एक नई जगह हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो कि है माइसूरू, नम्मा माइसूरू। माइसोर इज द प्लेस वी आर गोइंग टुडे। मस्त वाली जगह है, हिस्टोरिक है, क्योंकि लास्ट दो बारी से हम ग्रीनरी एक्सप्लोर कर रहे थे, तो सोचा कि इस बार चलो हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत खूबसूरत जगह है, मेरी फेवरेट गो टू डेस्टिनेशन है। मतलब मुझे कहीं नहीं जब सूझता है तो मैं मैसूर पक्का घूमती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं आपको जस्ट टाइम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं एंड पैकिंग हमारी है। सो हियर आम आई थिंक, क्योंकि ये ज्यादा दिन का ट्रिप नहीं होने वाला है, आज जा रहे हैं और कल रिटर्न आ जाएंगे, तो इसीलिए सामान कम है। तो चलो फटाफट चलते हैं यार, वेट किस बात की। तो इतनी खुश हो यार, मुझे घूमना बहुत हैप्पी हैप्पी कर देता है। फटाफट जाऊंगी, बैठ रही हूँ गाड़ी में। हेलो मिस्टर डीके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विवान हेलो बोलो। हाय गुड मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट आपको मैसूर घुमाती हूँ। हम अपने बेसमेंट में हैं और हम निकल रहे हैं, तो हमारे साथ इस जर्नी में बने रहिए। बैलेंस हो जाए यार। हम नाइस रोड पे कंटिन्यू करते हुए हेलो। सो हम लोग मैसूर रोड में एंटर कर चुके हैं। मस्त वाला ट्रैफिक मिल रहा है हमें, लेकिन स्टिल आज क्योंकि मैसूर सिर्फ जाना है, तो फिर मजे से आराम से धीरे धीरे झूम झूम कर हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं। मस्त वाला होता है, ए टू बी का एंटायर चेन इज वेरी गुड, है ना। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस रेस्टोरेंट का, काफी जगह है। आइए चलिए आपको क्विकली दिखाती हूँ कि हम ब्रेकफास्ट में क्या ग्रैब कर रहे हैं। ये हमारी इडली, देखिए यार अमेजिंग होता है। ए टू बी के ये जो दो चटनी है ना, इतनी अच्छी लगती हैं। एंड हम चारों को ही, चार बोल रहे हैं, हम तीनों को ही इडली खाना बहुत पसंद है। सो फटाफट इसको खाएंगे और बाकी की जर्नी के लिए प्रोसीड करेंगे। मस्त वाला नाश्ता किए, एक मसाला डोसा खाया, जबरदस्त था, और इडली खाए, 2 इडली खाए। चाय आज नहीं पी पाए यार, बहुत ज्यादा रश थी उस जगह पे, तो सोचे है ना कि कहीं रोड साइड मौका मिला तो चाय पी लेंगे, क्योंकि चाय के बिना मेरी जर्नी इनकम्प्लीट रहती है। तो रामनगर एंटर हो चुका है। वेलकम टू रामनगरा, हमारी शोले वाली सिटी। सो हम रुके हैं अभी चाय ब्रेक के लिए। दिस इज द नेम ऑफ द होटल, उडुपी उत्सव। गर्मा गर्म चाय, इस कड़ाके की गर्मी में। लेकिन ना मैं एक बात बोलूं कि एक चाय इंथुसियास्ट के लिए चाय से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। सो हियर इज माय कप ऑफ टॉनिक टी, जो कि सीधे मेरे दिमाग को एकदम पता है रॉकेट की तरह भगाता है। मजा आ जाता है यार पी के, मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। एंड हियर कम्स, वेलकम टू हेरिटेज सिटी मैसूर। इतने सारे अच्छे अच्छे पुराने मंदिर हो गए, पैलेसेस हैं, जू है, वृंदावन गार्डन है, सब पुरानी। जी सेंट फिलोमिना चर्च यार, ये एशिया का सबसे मतलब ये बड़े लंबाई में मतलब जो कैथेड्रल आता है, ये वन ऑफ दोस कैथेड्रल है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। मैं ले चलूंगी, वहाँ भी अमर अकबर एंथनी की शूटिंग हुई थी, तो जरूर ये सारी जगह मैं आपको घुमाने वाली हूँ इस बारी। तो व्यू आपको दे देती हूँ। मैसूर में हम एंटर कर रहे हैं और हमारी डेस्टिनेशन जो है कुछ अराउंड 5 किलोमीटर्स पे आ जाएगी, मैसूर पैलेस।
और सुंदर सा मस्जिद, बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए इंडिया पोस्ट की ऑफिस, ये एक और पुराने जमाने की याद दिलाते हुए है ना, मस्त है। और देखिए ना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल है, और वही यहाँ पे राइट हैंड साइड में SBI की बड़ी सी बिल्डिंग है, देखो राइट तक गई है। सिटी बहुत क्लीन, साफ सुथरा, एकदम बहुत अच्छा दिख रहा है यार। और सारे बिल्डिंग्स भी बहुत नीट, टाइडी, ब्यूटीफुल से दिख रहे हैं। सामने में कुछ दिख रहा है, ये देखिए, वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा दिख रहा है। और ये मेरे लेफ्ट में मैसूर का पुराना स्टाइल का बस स्टैंड। एंशिएंट सिटीज देखने का मजा ही कुछ और है यार। और ये राइट में मैसूरू सिटी कॉर्पोरेशन, MCC। हाँ आई थिंक वो तो पीछे में पैलेस दिख रहा है। एंड एंट्री मिल गई हमें, देखो सामने में वहाँ एंट्री का बोर्ड। हम फटाफट वहाँ पार्क करेंगे गाड़ी और फिर जाएंगे मैसूर पैलेस देखने। कुछ 50 रुपीज पार्किंग के लिए अभी हमने पे किया है। मैसूर पैलेस में एंटर कर रहे हैं। हम आ चुके हैं मैसूर पैलेस एंड पार्किंग में धन्नो को पार्क कर दिया है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आराम से पार्क्ड है। हमारी धन्नो उधर और धन्नो की बहन इधर, एकदम हूबहू जुड़वा बहन। मास्क मैंडेटरी है इफ यू आर गेटिंग इनटू द मैसूर पैलेस, तो मास्क पक्के से लगा कर रखिए। एंट्री टिकट कुछ 200 रुपीज़ पड़ा हमें, 2 लोगों का मिला करके, तो 100 ईच बेसिकली। एंड किड्स के लिए कुछ भी उन्होंने चार्ज नहीं किया। ये मैसूर पैलेस का ग्रैंड सा साइड व्यू, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, ये जो लॉन है, ये पूरा गार्डन स्पेस है ना, ये पूरी इसकी ब्यूटी को बढ़ा दे रहा है। पहली बात, ये जो पैलेस है 1912 का बना हुआ है। ये राजा वोडियार का ऑफिशियल एड्रेस, मतलब ये यहीं रहे हैं, इनकी सारी जनरेशन्स यहीं रही है राजा वोडियार की। और थर्ड जो चीज़ है, ये जो पिंक डोम शेप का आपको सबसे ऊपर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये प्रॉपर मार्बल के बने हुए हैं। ये जो मंदिर है ना, ये प्रेमाइसिस के अंदर में है, बहुत ब्यूटीफुली, मतलब एंशिएंट टेम्पल है और इसकी कार्विंग्स वगैरह बहुत सुंदर से बनाई गई है। ये श्वेत वरह स्वामी टेम्पल के नाम से जाना जाता है और ये पैलेस के कैंपस के अंदर में ही मौजूद है। बैकग्राउंड में देख रहे हो ये ग्रैंड सी पैलेस, यार अमेजिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम एन्चेंटिंग ब्यूटी है इसकी। तो मैं श्योरली इसके अंदर भी आप सबको भ्रमण करवाऊंगी, लेकिन फिलहाल चलिए फटाफट इसके सराउंडिंग में क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो जो सामने में ग्रैंड सा गेट दिख रहा है ना, वो पहले एंट्रेंस गेट हुआ करता था, अभी बस वॉक करने के लिए शायद से यूज़ होता है या क्लोज रहता है। आइए चलिए आपको क्विकली पूरे प्रेमाइसिस का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए कितना अमेजिंग है, पूरे 12 मंदिर हैं इस प्रेमाइसिस में, और देखिए, है ना। और ये देखिए, ये टाइगर बेसिकली ब्रॉन्ज टाइगर है ये। काफ़ी सारे लोग हैं यार। चलिए फटाफट महल के अंदर चल के आपको दिखाती हूँ। ये जो लेफ्ट में है ना, ये पुराने पैलेस का रेप्लिका रखा हुआ है, और इनके बगल में जो टेम्पल दिख रहा है ना, वो माँ चामुंडेश्वरी जी की प्रतिमा रखी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पे ना किनारे पे ये नए एग्जिस्टिंग पैलेस का भी मिनिएचर यहाँ रखा हुआ है, और बीच में स्क्रिप्चर्स जो हैं वो मार्बल के बने हुए स्क्रिप्चर्स रखे गए हैं। और ये एक ब्यूटीफुल सा मंदिर, अगेन एंटिक मंदिर है, और इसे यहाँ पे डिस्प्ले में रखा गया है। ये सारी चीज़ें मार्बल की बहुत खूबसूरती से बनी हुई हैं, कारीगरी बहुत अच्छी है, मतलब जितना बोला जाए कम है, बहुत सुंदर है। और देखिए
रूफ तक में जो इनकी आर्ट वर्क की गई है इस पूरे पैलेस में आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही सुंदर है। ये म्यूज़ियम है जो एंट्रेंस पे ही है, और ये जो हाथी देख रहे हो आप, ये ओरिजिनल है और इसको केमिकल के हेल्प से यहाँ पे ना रखा गया है बेसिकली। एंड एज ऑलवेज लुक एट द रूफ का जो वर्क है, बहुत अमेजिंग है यार। इस पैलेस के अंदर जब से घुसी हूँ ना, ये mesmerize कर रहा है मुझे ईच एंड एवरी कॉर्नर, है ना। इस पूरे पैलेस में ना आपको कुछ 36 ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, जो इस तरह अभी आपकी स्क्रीन पे है। ये बेसिकली दशहरा जो होता था उस समय, राजा के समय में जो सेलिब्रेशन होता था उसको कैप्चर किया गया है, उसका एसेंस कैप्चर किया गया है। और देखिए कितनी खूबसूरती से उस समय के हिसाब से ये 3D फोटोग्राफी की गई थी, जो कि आने वाली मतलब लोगों को पता चले कि हिस्ट्री क्या है। एंड ये बेसिकली कल्याण मंटपा के एरिया से कनेक्टेड है। ये सारी जो पेंटिंग्स, दशहरा प्रोसेसिंग वाली पेंटिंग्स है ना, वो कल्याण मंटपा से कनेक्टेड है। ये कल्याण मंटपा इज सो ब्यूटिफुल, सो ग्रैंड। यहाँ रॉयल वेडिंग्स होती हैं एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको दिखा पाऊँ कि कैसा है ये एग्जैक्टली, मतलब इसका एक एक एसेंस कैप्चर कर पाऊँ। सो देखिए हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। ये जो सामने में शैंडलियर है, ये लंदन से मंगाया गया था उस समय, है ना। और यहाँ पे अभी ऊपर तो कवर्ड है, जनरली वो ग्लास स्ट्रक्चर है ऊपर में, एंड काफ़ी सफिशिएंट लाइट आती है उसके थ्रू अंदर यहाँ पे। एंड जो आसपास आप ऊपर का हिस्सा, जो फर्स्ट फ्लोर देख रहे हो ना सराउंडिंग दिस कल्याण मंटपा, ये बेसिकली आपको आपके गेस्ट के लिए होती है। जो रॉयल गेस्ट होते हैं वहाँ से बैठ करके यहाँ की रॉयल वेडिंग वगैरह आराम से देख सकते हैं। सो दिस प्लेस इज़ सो 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 ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत है इस पैलेस का एक एक कॉर्नर। सो ये देखिए उन 36 पेंटिंग्स के कुछ और हिस्से यहाँ भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा हो सके ये अमेजिंग पेंटिंग्स कवर करूँ। बहुत खूबसूरत है, सामने से देखने में तो इतना ग्रैंड और ब्यूटीफुल लग रहा है ना। डोर्स देखिए, डोर्स के वर्क, इतनी माइन्यूट डिटेलिंग्स पर काम करी गई हैं, इट्स ग्रैंड। और ये जो हिस्सा है ये बेसिकली पोर्ट्रेट गैलरी है, जो पैलेस के अंदर ही का एक हिस्सा है। यहाँ पे आपको रॉयल फैमिली की, ये राजा की जो फैमिली है उनकी आपको पूरी इंसाइट मिलेगी। जितने भी राजा हुए हैं, रानियाँ हैं, सब के बारे में यहाँ पे आपको इस पोर्ट्रेट गैलरी में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ये पेंटिंग की खासियत ये है ना कि ये रवि वर्मा द्वारा बनाई गई है। बाय द वे ये जो फोटोज आप देख रहे हो ना, इनको इनकी टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस समय बहुत नई थी यहाँ इंडिया में, तो इनको ना डेवलप किया गया है इंग्लैंड में प्रॉपरली, तो इसीलिए इसकी मतलब काफ़ी फिनिशिंग वगैरह खूबसूरती से की गई है और ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। सो आइए चलिए आपको महल का अगला हिस्सा दिखाती हूँ, और ये इसको कैस्केट रूम बोल सकते हैं आप। ये जो सारे संदूक रखे हुए हैं, कैस्केट्स रखे हुए हैं, सैंडलवुड के बने हुए हैं कुछ, तो कुछ चांदी के भी हैं, कुछ आइवरी के भी बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और बेसिकली इनकी यूज़ तब होती थी जब कोई राजा को इनवाइट करना चाहते थे। और देखिए द ब्यूटीफुल पेंटिंग कंटिन्यूज। तो मुझे जब जब जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि पेंटिंग्स को कैप्चर कर सकूँ। पेंटिंग का एक एक पेंटिंग की जो एसेंस है वो ब्यूटीफुल है और उसको कैप्चर कर सकूँ। एंड यस, यहाँ पे मतलब ओवरऑल इस पैलेस को बेसिकली अंबारी विलास पैलेस भी बोलते हैं, और कभी कभी आप गूगल पे डालोगे तो आपको इस नाम से भी मैसूर पैलेस का दिख सकता है। एंड गाइस, ये हमारे इंडिया में सेकंड मोस्ट व्यूड प्लेसेस में से एक है। ताजमहल के बाद लोगों का ये फेवरेट डेस्टिनेशन है जो लोग विजिट करना प्रेफर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत, मतलब आर्किटेक्चर वाइज भी बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है।
सो ये देखिए चामुंडेश्वरी माता का रथोत्सवा का डिपिक्शन एक और पेंटिंग के थ्रू। हाँ जी, तो ये है यहाँ का रेसलिंग कोर्टयार्ड जो कि दशहरा के समय में इसकी काफ़ी मान्यता बढ़ जाती है। राजा खुद यहाँ बैठ के रेसलिंग वगैरह देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये है यहाँ का बढ़िया सा रेसलिंग कोर्टयार्ड। और ये देखिए ये पेंटिंग कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में डिपिक्ट कर रही है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं अब इस महल का अगला हिस्सा जो कि ये रॉयल फर्नीचर का रूम है। और ये सीलिंग मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ ना कि ये बर्मा टीक वुड का बहुत ही डेलिकेट अच्छी सी कार्विंग से बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत वर्क है और ब्यूटीफुली डन है ना। और ये देखिए ये रॉयल मिरर और ये जितने भी मतलब फर्नीचर्स जो कि रॉयल पैलेस में यूज़ होते थे उस समय, ये बैठने के चेयर, अगर आप इस चेयर को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे टाइगर के जो पॉज हैं वो पैर की तरफ हैं और सर ऊपर मतलब हाथ की तरफ। सो ये देखिए ब्यूटीफुल सा गोल्डन सिंहासन जो कि आज के डेट में ना चामुंडेश्वरी माता को जो दशहरा के समय में बिठाने के काम के लिए ये यूज़ होता है। सो आइए चलिए देखते हैं कि महल का अगला हिस्सा में हमारे लिए क्या है। और ये देखिए कृष्ण राजा वोडियार जी जिन्होंने बेसिकली इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनके सेनापति वहाँ खड़े हैं। सो अब हम आ गए हैं आम पब्लिक दरबार। इस मैसूर पैलेस का एक हिस्सा है। इसे आप दीवाने आम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप समझ सकते हो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट टाइप की ये जगह थी। और देखिए कितना ब्यूटीफुली रूफटॉप में यहाँ और खूबसूरती से पेंटिंग की गई है। एंड इसकी खासियत ये है ना कि इसमें जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं, अगर राजा कुछ सॉफ्टली भी बोलेंगे तो वो इको होके दूर दूर तक लोगों में स्प्रेड आउट होता था। तो ये दीवाने आम की यही खासियत है, बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए मिनिस्टर्स वगैरह का बैठने के लिए भी जो वहाँ पे ना लेफ्ट और राइट दोनों साइड में काफ़ी सारी जगह प्रोवाइड कराए गए हैं। सो देखिए मेन गेट के एकदम सामने में हुआ करता था। और रूफ टॉप की पेंटिंग देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुली डन है। आपको मतलब एकदम देख के मज़ा आ जाएगा, इतना सुंदरता से ये बना हुआ है ना, बहुत ही सुंदर। और देखिए कांच के शैंडलियर्स लगे हुए हैं, मतलब ब्यूटीफाई करने में इस जगह को कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। और चलिए आपको एक क्लोज व्यू देती हूँ यहाँ के पेंटिंग्स की। देखिए भगवान के स्क्रिप्चर्स, उनका मतलब फोटोज, पेंटिंग्स किस तरह मतलब रूफ के टॉप पे बना हुआ है। मतलब आई एम स्पीचलेस सीइंग ऑल ऑफ दिस। बहुत ही सुंदर। देखिए मुझसे जितना बन पड़ रहा है मैं कैप्चर कर रही हूँ सारी चीज़ों को, ताकि आप तक पहुँचा पाऊँ कि ये महल सिर्फ नाम का महल नहीं है, बल्कि हर इंच में इसकी खूबसूरती भरी हुई है। बहुत सुंदर है। Look at the fine work done in these pillars. बहुत सुंदर है। देखिए सीलिंग, रूफटॉप, वाव वाव, ग्रैंड इज द ओनली वर्ड।
सो देखिए इस जो दरबार का एक हिस्सा है, शाम दरबार का जो एक हिस्सा है, इतना ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है यहाँ पे। लेफ्ट साइड पे ये आपको देखने को मिलेगा। आप राइट हैंड साइड पे जनरली बैठ के सीट ऑक्यूपाई करते हो और लेफ्ट साइड पे एक लाइन से बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये राजा राजेश्वरी देवी जी की पेंटिंग है और इसका जो वुडन वर्क है कितना फाइन है, कितना खूबसूरत है। एंड ट्रस्ट मी यार, मैं मतलब रूफ से नज़र नहीं हटा पा रही थी, मतलब इट इज़ सो ब्यूटिफुल। ये एक ऐसे ही लिफ्ट है, आई थिंक अभी तो यूज़ भी नहीं होता होगा ये। जनरली मैं जब भी आई हूँ तो इसको लॉक्ड ही देखा है मैंने। ये एक ब्यूटीफुल सा डोर, अगेन आई थिंक पैलेस के प्रॉपर अंदर ले जाने वाला डोर है। पूरे पैलेस में इस तरह के आपको ना ब्यूटीफुल मिरर्स मिलेंगे। एंड ये जो हिस्सा हम जहाँ एंटर कर रहे हैं, ये सबसे अमेजिंग प्लेस है इस पैलेस का। इसको आप प्राइवेट दरबार हॉल बोल सकते हो। एंड इसको मतलब यहाँ पे ना जनरली मिनिस्टर्स लोगों के साथ जो प्राइवेट काइंड ऑफ मीटिंग होती थी, सो वेरी वेरी प्राइवेट इनफैक्ट, वो यहाँ पे हेल्ड की जाती थी। आप काइंड ऑफ इनको पार्लियामेंट बोल सकते हो या मैसूर पैलेस का। एंड देखिए ये इसको इतना खूबसूरती से बनाया गया है ना कि मैं मतलब यहाँ से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर तक मैं देखते रही, इसकी जो कारीगरी की गई है बहुत ब्यूटीफुल है यार। देखिए इस शैंडलियर की जो ब्यूटी थी, और ये एक सिल्वर डोर है। आई एम श्योर जो जब ही राजा आते होंगे इस दरबार में एंट्री करते होंगे ना, तो यही वो जगह होती होगी जहाँ से वो एंटर करते होंगे। यार बहुत खूबसूरत है ये पूरा का पूरा स्पेस, इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैं तो ऑस्टक हो गई। पैलेस से निकलने का समय आ चुका है। और ये जनरली जो एलिफेंट्स को पहनाते हैं ना दशहरा के प्रोसेसन के समय पे, तो दशहरा का जो रिचुअल्स होता है वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्प्ले में रखी गई हैं, जिसका आप एक फील ले सकते हो। देखो ग्रैंड है, आई थिंक ये मोस्टली गोल्ड ही होगा भी शायद। एंड इट्स देखिए जैसा आपको लिखा हुआ दिख भी रहा है, तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। पैलेस का एक एक हिस्सा अत्यंत खूबसूरती से भरा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल। मस्त था यार, इतना खूबसूरत है। ये कॉर्नर था ना महल के अंदर, मज़ा आ जाएगा। आई होप मैं वीडियो के साथ जस्टिस कर पाई होंगी। बहुत मेहनत से शूट किया है और आई हैव ट्राई टू कैप्चर ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इट। बहुत खूबसूरत। यही वो जगह है जहाँ पे राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग हुई थी। मूवी की नहीं, उसके गाने की। अमेजिंग सा सॉन्ग था। दिस इज द प्लेस, कमिंग सून फॉर ऑल ऑफ यू।